हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की रिवीजन क्लास में। बच्चों, अब तक मैं आपको जो भी वीडियोस मिले थे वो आपके मैथ के चैप्टर के थे, जिसे अब तक हम सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो मैंने आपको बताया था, और आपने अपने मन से भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले बता दें कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स होता है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको आपके क्वेश्चन के 4 आंसर्स मिलेंगे, जिसमें से एक आंसर आपका सही होगा, बाकी के 3 जो ऑप्शन होंगे वो आपके गलत होंगे। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और जो आपका सही आंसर होगा उस पर टिक कर देना होगा। चलिए, जैसे कि हम आपको अब बताते हैं किस तरह से होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों, आपको पढ़ा दिया गया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, 1 और 0। तो आप यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए पर है 00, ऑप्शन बी पर है 01, डी पर है 11, लेकिन यहाँ सी पर आप देखेंगे कि 10 है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट लाइन में, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड टिक द राइट नंबर। तो यहाँ पर देखिए स्टार्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार आपका बन रहा है। तो यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1, पहला ऑप्शन आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 2 है, तीसरा 3 एंड चौथा 4। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टार बने हैं, तो ये आपका 4 राइट आंसर है। इस पे आपको टिक कर देना होगा। बच्चों, आपको ए बी सी में ऑप्शन नहीं मिलेगा, छोटे छोटे डॉट्स बने होंगे, जो राइट आंसर होगा आपको उसे टच कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी देखिए आपको वही करना है। यहाँ पे 2 to 4 है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, फिर उसके बाद राइट आंसर को टिक कर देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए 7 कहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ 7 लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको देखना है जो पिक्चर्स बने हैं उसे काउंट करिए। 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हैं। ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका 5 लिखा हुआ है। हमने आपके आंसर को देखिए ब्रैकेट में अंडरलाइन कर दिया है, उसको जो भी आपका आंसर है उसे उस पर ब्रैकेट बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट्स 5। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे पिक्चर बने हुए हैं, देखिए सर्कल मैंने बना दिया है। तो पहले ऑप्शन में 2 है, नहीं, दूसरे में 3 है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन पे देखिए 4 सर्कल है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में देखिए 5 सर्कल्स बने हुए हैं, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर 5। यहाँ पे 5 है, आपको ये ऑब्जेक्ट्स देखना था, तो जो आपके 5 पिक्चर्स बने हैं वो आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर 8। तो आप यहाँ पे देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं, उस पर आपको टच कर देना है। ये आपका देखिए सेकंड वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 8 बॉल्स बने हुए हैं। टिक द करेक्ट ऑब्जेक्ट्स 4। यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, तो आपको देखना है पिक्चर में कहाँ पे 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखिए ऑप्शन सी है, 4 पत्तियाँ, 4 लीव्स बनी हुई हैं, ये आपका राइट आंसर है। टिक द करेक्ट नंबर नेम फॉर 8। यहाँ पे आपको
करेक्ट आपका जो 8 नंबर नेम आप सभी को बता दिया गया है। 8 की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करेंगे। 88 नहीं होता है। EGHT 8 की राइट स्पेलिंग नहीं है, लेकिन EIGHT ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, टिक द करेक्ट नंबर नेम फॉर 5। 5 की स्पेलिंग आप सभी बच्चों को लर्न है। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी स्पेलिंग को अच्छे से एक बार देख लेंगे, तभी अपने आंसर को चूज़ करेंगे। क्योंकि अगर एक बार आपने टिक कर दिया तो आप दूसरे ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, अब 5 आपका राइट आंसर है, इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे, टिक द न्यूमरल फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको इसमें जो नंबर आपका सबसे छोटा था उस पर टिक करना था। तो पहला ऑप्शन आपका 2 था, दूसरा आपका 4 था, तीसरा आपका 1 था और चौथा आपका 6 था। तो इन नंबर्स में 1 आपका सबसे छोटा नंबर है, इसलिए उसे हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, टिक द न्यूमरल फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4, 8, 6 एंड 3 में आपका 3 सबसे छोटा नंबर होगा, इसलिए वो आपका राइट आंसर होगा। टिक द न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको देखिए, इसी तरह से जो नंबर आपका सबसे बड़ा है उस पर टिक करना है। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन पर। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप अपने आंसर को सही से नहीं टिक कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करना है। तो सबसे पहला है आपका 8, सेकंड ऑप्शन आपका 7, थर्ड ऑप्शन आपका 2, फोर्थ ऑप्शन आपका 6। तो इन सारे नंबर्स में 8 आपका सबसे बड़ा है, इसलिए वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, टिक द न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें भी आपको यही करना है। तो आप सबसे पहले सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो पहला आपका ऑप्शन है 4, सेकंड आपका है 5, थर्ड आपका 9, फोर्थ आपका 8। तो 9 आपका राइट आंसर होगा। तो विच वन इज़ करेक्ट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पढ़ा दिया गया है। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग होता है आपका घटते हुए क्रम में। तो इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर जो आपका लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक ही आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बाकी आपके गलत ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका 14 to 16 असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 5। ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। 5, 2, 4, 8 ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला आपका देखते हैं 1, 2, 3 एंड 5। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर सीरियल से नहीं देखने हैं, सिर्फ बढ़ते हुए क्रम में होता है। घटते बढ़ते क्रम में अगर आएगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एक सीरीज़ में लिखा है तो आपका वो आंसर सही होगा। चलिए 4 वाले ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं। 4, देखिए 4 आपका बड़ा है, 2 छोटा है, 8 फिर आपका बड़ा होगा, फिर 6 छोटा होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानेंगे और ये आपका टिक कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर आप देखते हैं, 3, 5, 6, 9। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं 2, 3, 1, 4। ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे आप, 4, 3, 5, 6। ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आप देखिए 8, 4, 3, 6। ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को देखिए आप, 3, 4, 2, 6। इसमें देखिए 3, 4 के बाद आपका 2 है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 4, 6, 7, 8। ये देखिए आपका बढ़ते हुए क्रम में है, ये आपका राइट आंसर होगा। और आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, जितने भी आप इसमें राइट आंसर हैं उन सभी को अंडरलाइन कर दिया गया है। देखिए, तो आप एक बार फिर से अच्छे से अपने क्वेश्चन को देखेंगे
उसके बाद आप अपने आंसर को देखेंगे। आप अपने आंसर को टिक करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर उसके बाद चारों ऑप्शंस को अच्छे से देख के फिर अपने राइट आंसर को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, विच ऑन इज़ करेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बता दिया गया है कि जो आपका घटते हुए क्रम में होता है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 19 तक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलिए आपको किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से अपने आंसर को देखना है, ये देखते हैं। चलिए 9753 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अच्छे से अरेंज करके लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं आपका 7243। देखिए आपका ये इनकरेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें देखिए 7 ठीक है लेकिन 243 ये आपका अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे वो भी आपका सही से नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही से नहीं लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी आप अपने ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे 2130 ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 8432। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका ये आपका करेक्ट आंसर है 8432 ये आपका राइट आंसर होगा। बच्चों देखिए अंडरलाइन करने में एक मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका ये रॉन्ग आंसर है। देखिए क्योंकि इसमें 7342 है तो देखिए 3 के बाद 4 है उसके बाद 2 है, ये आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। ये गलती से अंडरलाइन हो गया है लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8432। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए 6271 ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। इस ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो पहला ऑप्शन है इसमें 8436 ये आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 4213 ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। 7321 ये भी आपका राइट आंसर है। आपका ये राइट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसमें देखेंगे आप 7451 है, ये आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। क्योंकि देखिए 4 के बाद 5 है उसके बाद 1 है, ये आपका आंसर सही नहीं है। आपका सही आंसर होगा 7321। तो बच्चों मिस्टेक हो गया है अंडरलाइन करने में, जो अभी हमने आपको बताया है यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखिए 4 5 6 8 है, इसमें से एक नंबर आपका मिसिंग है तो 6 के बाद आपका क्या आएगा। देखिए नंबर आपके इसमें सीरियल से लिखे हुए हैं 4 5 6 तो 6 के बाद आपका 7 आएगा। ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ लिखा है, वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं 7 9 10 11 ये भी देखिए सीरियल से नंबर लिखे हुए हैं तो 7 के बाद आपका 8 आएगा। ऑप्शन देखिए 8 आपका राइट आंसर है, उसे आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 0 1 2 4 है, सीरियल से नंबर लिखे हुए हैं इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा 3 क्योंकि देखिए तब आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4, इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट कम्स बिटवीन 8 एंड 10। तो अब आपको बताना है बिटवीन मीन्स होता है बीच में, तो 8 एंड 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो बताइए 8 9 10 होता है तो आपका बीच में आएगा 9। तो ऑप्शन में आप देखिए 9 कहाँ लिखा हुआ है, 9 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्हाट कम्स बिटवीन 17 एंड 19, आपको इसमें भी यही करना है। 17 एंड 19 के बीच में क्या आता है तो आपका आएगा 18, 18 आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट कम्स आफ्टर 9, तो 9 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है। आफ्टर मीन्स होता है
बाद में, तो 9 के बाद में आता है आपका 10। तो आपको देखिए ऑप्शन में लिखे हुए हैं 8, 7, 6, 10। तो आपका 9 के बाद 10 आता है, 10 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कम्स आफ्टर 12? 12 के बाद क्या आता है? 13। आपको बता दिया गया है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले आपका बिटवीन था, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, तो बीच में आपको क्या लिखना था, आपको बता दिया गया है। आफ्टर मीन्स बाद में होता है, तो 9 के बाद में 10 आता है, 12 के बाद 13 आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कम्स बिफोर 8? बिफोर मीन्स होता है पहले, तो आपको बताना है 8 के पहले कौन सा नंबर रहता है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 6 आपका नहीं रहता, 7 रहता है। 8 के पहले 7 होता है, 7 आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कम्स बिफोर 15? 15 के पहले क्या आता है? वो आपका आता है 14। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच लेटर इन द वर्ड डेट। आपको पोजीशन बता दिया गया था। पोजीशन में आपको नंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके बताना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट लिखी हुई है, तो डेट में आपको अलग अलग वर्ड है, देखिए अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि डेट में ए किस पोजीशन पर है। तो चलिए, ए इज़ द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो डेट में आपका ए किस पोजीशन पर है? तो डी आपका फर्स्ट लेटर है, ए आपका सेकंड लेटर है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट लेटर आपका डी है, सेकंड आपका ए है, थर्ड आपका टी है, फोर्थ आपका ई है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि ए आपका किस पोजीशन पर है, तो ए आपका सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। डी इज़ द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो डी आपका किस पोजीशन पे है? ऑप्शन आप देखिए, तो देखिए डी आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ई इज़ द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। तो ई की पोजीशन आपको बतानी है, फिर उसके बाद टी की पोजीशन आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट द करेक्ट सैम्बल। 33 to 36 क्वेश्चन आपके यही होंगे, आपको राइट आंसर देना होगा। तो पुट द करेक्ट ऑप्शन। तो 7 and 6 में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर आपको बड़ा है। और ये सिंबल हमने आपको बता दिया था कि जिधर जो नंबर आपका बड़ा होता है, ये सिंबल आपका उधर की ओर का ही घुमा होता है। तो 7 आपका बड़ा है, तो ये सिंबल आप किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे बीच में। तो ये देखिए आपका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नंबर आपका बड़ा होता है, ये सिंबल उसी की ओर इस तरह से मूव किया होता है। अगर 7 आपका 6 पर होता है यहाँ पर, तो आपका ये सिंबल इस तरह से बनता है, लेकिन 7 आपका इधर है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इसी तरह से देखिए 5 and 8 है, तो 5 आपका स्मॉलर देन है 8 से, तो आपका 8 की ओर कौन सा सिंबल आप बनाएंगे? तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिंबल तब आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। 12 and 21। तो 21 आपका राइट ऑप्शन है, इसलिए ये सिंबल आप इसमें इस तरह से बनाते, इस तरह से। तो यहाँ पे आप अपने सिंबल्स को देखेंगे कौन सा किधर का घुमा हुआ है, तो ये देखिए आपका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 17। तो जब नंबर दोनों बराबर होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल इस तरह से होता है। अगर आपको इक्वल का सिंबल आप बनाते तो इस तरह से बनाते, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट इन वर्ड्स। तो
तो 37 to 39 तक आपका यही क्वेश्चन होगा। आपको अब ये बताना है लिख कर वर्ड में। चलिए, तो 7, 8 एंड 7 है, सिंबल बना हुआ है। आपको बताना है 8 इज़ ग्रेटर देन 7। इस तरह से आपको पढ़ा दिया गया है, क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 8, ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। 8 इज़ इक्वल टू 7, ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। ये दोनों नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। लेकिन 8 इज़ ग्रेटर देन 7 ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 12 एंड 21 का है। 5 इक्वल टू 5 होता है। यहाँ पे देखिए वर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ सिंबल बनाना था, लेकिन इसमें आपको वर्ड में लिखकर बताना है कि ये क्या है। 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 12 इज़ ग्रेटर देन 21 इज़ ग्रेटर देन 12 एंड 5 इज़ इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडिशन, काउंट एंड टिक। यहाँ पर देखिए पिक्चर बने हुए हैं। अब आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए 2 फ्लावर बने हैं प्लस इधर 3 फ्लावर्स बने हैं, तो 2 + 3 कितना होगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखिए 5 होगा, तो ये आंसर यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये देखिए 5 है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पर तो चलिए उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है आपका। तो यहाँ पहले आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 6 आएगा। ऑप्शन में देखिए 6, ये आपका 6 है, ये आपका राइट आंसर है। तो अब यहाँ पे हमने आपको काउंट करके बता दिया है, पिक्चर्स हैं। लेकिन जब ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप अपनी फिंगर्स को जल्दी से काउंट कर लेंगे पिक्चर को देख के। उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देखेंगे, जो आपका करेक्ट होगा उस पर आप टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ये आपका राइट आंसर है। ऐड द नंबर्स, टिक द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हुए, इसे ऐड करके आप क्या लिखेंगे। तो 5 + 8, जल्दी से आपको काउंट करना है। आप जब एग्ज़ाम होगा तो अपने पास एक कॉपी एंड पेंसिल रखेंगे, क्योंकि आपको मैथ में रफ की ज़रूरत होती है। तो चलिए यहाँ 5 है + 8 है, तो पहले आप 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जल्दी से आप उसको पूरा काउंट कर देंगे तो देखिए कितना आंसर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 आपका राइट आंसर है। तो चलिए ऐड द नंबर्स, टिक द करेक्ट राइट ऑप्शन। देखिए 4 + 0 है, तो आपको बता दिया गया है 0 ना तो किसी से घटाया जाता है और ना ही किसी में जोड़ा जाता है। 0 मीन्स 0 होता है, तो जो आपका पहला नंबर होगा वो आपका नंबर उतना ही होता है। 4 + 0 मीन्स 4 होगा आंसर, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए सब्ट्रैक्शन, काउंट एंड टिक। तो चलिए अब इसमें सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना होता है, आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 ट्रीज बने हुए हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 कट कर देना है। 1 2, कितना बच रहा है 1, तो राइट आंसर होगा आपका 1। अब यहाँ पे देखिए मैंगोज बने हुए हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 4 मैंगोज बने हुए हैं, माइनस आपका 1 है, तो 1 आपको कट कर देना है। अब देखिए कितना बच रहा है 1 2 3, तो आपका राइट आंसर होगा 3। चलिए लेस द नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 7 में से 3 माइनस करेंगे अगर आप, तो क्या आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले आप 7 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, आपको 3 कट कर देना है। 1 2 3, अब आपको बच रहा है 1 2 3 4, 4 आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखिए 5 - 0 है, तो 5 में से अगर 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, 0 मीन्स कुछ भी नहीं होता, तो आपका 5 पूरा सेव बच रहा है। 5 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन।
यहाँ पे आपको एक स्टोरी जैसी रहेगी, उसमें आपको बताना है कि आप किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। लीना हैज़ 8 पेंसिल्स, सूरज हैव 5। हाउ मैनी पेंसिल्स लीना हैव मोर देन सूरज। तो अब आप देखिए, लीना के पास एक लड़की है, उसके पास 8 पेंसिल्स हैं एंड सूरज नाम का एक लड़का है जिसके पास 5 पेंसिल्स हैं। तो अब बताइए कि लीना के पास सूरज से कितनी ज़्यादा पेंसिल्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप उतनी लाइन खींचिए। लीना के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे सूरज के पास 5 पेंसिल्स हैं और आपको देखना है कि लीना के पास सूरज से कितनी ज़्यादा पेंसिल हैं। तो आप 5 पेंसिल को कट कर दीजिए क्योंकि उतनी तो सूरज के पास हैं ही। तो 1 2 3 4 5 पेंसिल सूरज के पास भी हैं। तो अब कितनी बच रही? 1 2 3। तो लीना के पास सूरज से 3 पेंसिल्स ज़्यादा हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 4 birds आर सिटिंग ऑन वॉल, 2 birds फ्लू अवे। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द वॉल। देखिए, एक दीवार पर 4 चिड़िया बैठी हुई हैं, 2 चिड़िया उनमें से उड़ जाती हैं। अब बताइए कि उस दीवार पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 चिड़िया बैठी हुई हैं, 2 उसमें से उड़ गई, 2 आप कट कर दीजिए। अब उस पर बच रही हैं 2। तो आपका राइट आंसर है। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। अब आपको इसी तरह की स्टोरीज को ऐड करना है। तो चलिए, मीरा है 3 flowers एंड मीरा है 5 flowers। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल। तो मीरा नाम की एक लड़की है जिसके पास 3 फ्लावर्स हैं, नीरा नाम की एक लड़की है जिसके पास 5 फ्लावर्स हैं। अब दोनों ने अपने फ्लावर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा रख दिया है, तो अब पूरे फ्लावर्स कितने हो गए हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, ये हो गया मीरा का फ्लावर्स एंड अब नीरा का 1 2 3 4 5, ये हो गया नीरा का। तो अब आप पूरा एक जगह पर है तो आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका राइट आंसर है। चलिए, सीमा हैज़ 3 books एंड हर सिस्टर हैज़ 3 books। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन ऑल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सीमा के पास 3 बुक हैं, 1 2 3, एंड उसकी सिस्टर के पास 3 बुक है, 1 2 3। अब दोनों के पास कुल कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। चलिए, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिले जुले से हैं। अब आपको राइट आंसर देना होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी, यहाँ पे देखिए बॉल्स बने हुए हैं। अब आपको बताना है कितने बॉल्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 आपका करेक्ट आंसर है। 5 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा। तो 5 + 3 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका राइट आंसर होगा। तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। चलिए, 6 eggs इन अ कैरेट, 4 गॉट ब्रोकन। हाउ मैनी आर लेफ्ट। एक ट्रे है जिसमें 6 eggs हैं, 4 उसमें से टूट गए, अब कितने बच रहे हैं। तो चलिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से 4 टूट गए हैं, 1 2 3 4, 4 आपने कट कर दिया। देखिए बच कितना रहा है? 1 2, 2 आपका राइट आंसर है।